मध्य प्रदेश के जबलपुर में विभिन्न जिलों मंडला, रीवा, ग्वालियर और इंदौर से आए लगभग 50,000 से अधिक प्रभावित नर्सिंग छात्रों ने अपनी लंबित परीक्षाओं और परिणामों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि साल 2020 के बाद से लाखों रुपए फीस भरने के बावजूद पिछले 5 वर्षों से उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई गई। नर्सिंग छात्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधि सुनील कुमार सेन ने आरोप लगाया कि फर्जी कॉलेजों को दी गई गलत मान्यताओं पर हाई कोर्ट के स्टे और सीबीआई जांच के कारण वैध छात्रों का भविष्य भी अंधकार में लटक गया है। छात्रों ने मांग रखी है कि 3 तारीख को हाई कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई में छात्रों के हित में फैसला सुनाया जाए और लंबित परिणाम घोषित किए जाएं और तुरंत परीक्षाएं कराई जाएं। नर्सिंग छात्रा प्रेरणा ने न्यायालय व प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले कॉलेज संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, न कि निर्दोष छात्रों के कैरियर को बर्बाद किया जाए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 तारीख को उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर हाई कोर्ट के बाहर एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम सब 2020, 2026, 2020, 2021 के नर्सिंग छात्र हैं जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारा कोर्स 2020 में चालू हुआ था, 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर 2026 के आज 7 महीने पूरे हो गए। हमारे 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, हमारे 4th ईयर के एग्जाम नहीं हुए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जनवरी 2022 में एक जनहित याचिका दायर की गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि जिसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें नर्सिंग के मध्य प्रदेश में संचालित सारे नर्सिंग कॉलेजेस में कुछ कॉलेज मान्य पाए गए, कुछ अमान्य पाए गए, ठीक है, कुछ अमान्य पाए गए, ठीक है। उनकी वजह से क्या, तो ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन 2 बार हुई। एक बार सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में भी गड़बड़ हुई, तो 2022 से 2026 तक हमारा ये केस चल रहा है, ठीक है। जिन्होंने अमान्य कॉलेजेस खोले, एमपीएमएसयू, एमपीएनआरसी ने उनको मान्यता दी, एमपीएमएसयू ने उनके बच्चों का एनरोलमेंट कराया। मैं माननीय उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से ये अनुरोध करती हूँ कि जिन्होंने इनको मान्यता दी, जिन्होंने नर्सिंग कॉलेज खोले, आप उनको पनिशमेंट दीजिए, हम बच्चों को मत दीजिए। हम सब लड़कियां हैं, हम आधे से ज्यादा यहाँ पे लड़कियां हैं, 30% लड़के हैं। हम लड़कियों के लिए भविष्य के हम लड़कियों के लिए करियर के इस टाइम पे हम 2 साल का नुकसान नहीं झेल सकते। हमारा भविष्य अभी अंधकार में है। मैं अनुरोध करती हूँ न्यायालय से 3 अगस्त को जो हियरिंग की डेट दी गई है, उस पर हियरिंग हो, उस डेट को आगे ना बढ़ाया जाए। पूरी जुलाई नर्सिंग की इसकी हियरिंग नहीं हुई, 23 जून के पास कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं अनुरोध करती हूँ न्यायालय और आपका नाम? मेरा नाम प्रेरणा है। क्या नाम? मेरा नाम प्रेरणा है भैया। मेरी तबीयत स्टूडेंट है। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेज से नर्सिंग स्टूडेंट यहाँ पर जबलपुर में आए हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनमें छात्रों की जो डिग्री कराई जाती है, 2020 के बाद आपको ताज्जुब होगा इस मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग की हालत क्या है कि जिन छात्रों से 3-3, 5-5 लाख रुपया प्राइवेट कॉलेजों ने फीस जमा कराई है, लेकिन 5 साल से उनका पेपर नहीं हुआ है। दूसरी बात कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। क्यों लगाया हाई कोर्ट ने स्टे? कि इस मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की एजेंसी ने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दे रखी थी जो है ही नहीं है। कई फर्जी कॉलेज थे जिनको मान्यता देकर वो चल रहे थे, उन पर स्टे लगाया गया, जिसके कारण कई सारे छात्र जो लीगली थे, जो पढ़ रहे थे, उन्होंने फीस जमा किए, लीगल थे, उनका भी नुकसान हो रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक 6 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया है। अभी 6 साल से बच्चे इतने डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके माँ बाप, कि आप सोचिए 6 साल से पेपर नहीं है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उनका भविष्य फ्यूचर में अंधकार में है। हम लोग मजबूरी में आज यहाँ पर आए हुए हैं। वो कई सारे जिलों के साथ मंडला, रीवा, ग्वालियर, इंदौर रात को सफर करके बच्चियां आई हुई हैं, जिन्होंने रात से खाना नहीं खाया है, वो लोग आज यहाँ पर आवाज उठाने आए हैं। 50,000 से ज्यादा नर्सिंग छात्र हैं जो इससे प्रभावित हैं। हम लोग 2 बात मांग करने आए हैं। पहली मांग कि अभी 3 तारीख को हाई कोर्ट में हेयरिंग है, उसमें हमारी सुनवाई होनी चाहिए और छात्रों के हित में फैसला होना चाहिए, पहली बात। और मध्य प्रदेश सरकार तुरंत अभी यूनिवर्सिटी को बोले कि तुरंत जितने भी रिजल्ट रुके हैं उनको तुरंत घोषित किया जाए और छात्रों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं। ये 2 मांग को लेकर हम लोग यहाँ हुए हैं। अगर 3 तारीख को ऐसा नहीं होता तो हाई कोर्ट
जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर की ब्रांच हाई कोर्ट के बाहर पूरे नर्सिंग छात्र हाई कोर्ट के बाहर खड़े होंगे और इसका विरोध करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सेन।